हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो जैसे कि आपको पता है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर रखा है और इसके लगभग 40 दिन हो चुके हैं और इसी के रिस्पॉन्स में वेस्टर्न ब्लॉक के देशों ने रशिया पर बहुत ही तगड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से रशिया किसी भी देश के साथ बिजनेस नहीं कर पा रहा है। और रही सही कसर स्विफ्ट के सैंक्शंस ने पूरी कर दिया, जिससे वो किसी भी देश के साथ ना तो पेमेंट कर सकता है और ना ही पेमेंट ले सकता है। इतनी सारी डिफिकल्टीज होने के बावजूद भी यहाँ पर रशिया बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट कमाने वाला है, और जो होता है 321 बिलियन यूएस डॉलर का। तो आज इसके बारे में बात करते हैं, ये चल क्या रहा है और रूस ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिसकी वजह से रशिया इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, और क्यों वेस्टर्न ब्लॉक के जो देशों ने सैंक्शंस लगाए हैं वो रशिया पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। चलिए न्यूज़ आर्टिकल पर चलते हैं। तो ये है मिलेनियम पोस्ट का आर्टिकल। डेस्पाइट सैंक्शंस रशिया में कलेक्ट 321 बिलियन यूएस डॉलर वाइंडफॉल इफ ऑयल एंड गैस कीप फ्लोइंग। वाइंडफॉल मतलब प्रॉफिट होता है। ये इंडिया के इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। डेस्पाइट सैंक्शंस पुतिन में कलेक्ट 321 बिलियन यूएस डॉलर वाइंडफॉल इफ ऑयल एंड गैस कीप फ्लोइंग। तो जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पर जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो सैंक्शंस की जैसे बाढ़ आ गई थी रशिया पर, जिसकी वजह से रूस किसी भी देश से ढंग से व्यापार ही नहीं कर पा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ वो एक युद्ध में भी फंसा हुआ है और युद्ध को जारी रखने के लिए उसको पैसा चाहिए, और इसका दारोमदार रूस के सबसे बड़े एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर आ गया है। और उसने ये काम बखूबी किया है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर यही ऑयल इंडस्ट्री रशिया को 321 बिलियन डॉलर कमा के देने वाली है 2022 में। 2021 में अगर आप देखोगे तो इसने लगभग 250 बिलियन यूएस डॉलर कमा के दिए थे, और इसके बाद 2020 में कोरोना की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली थी, जो 150 बिलियन डॉलर से भी कम हुआ था। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा अनब्लॉक शुरू हुआ था तो वहाँ पर थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला था हमें क्रूड ऑयल की डिमांड में। तो जब 2021 शुरू हुआ था तो यहाँ पर हमें अनब्लॉक देखने को मिला था बहुत सारे देशों में, तो इससे यहाँ पर क्रूड ऑयल की डिमांड में हमें जंप देखने को मिला था, जिससे यहाँ पर उसका रेवेन्यू भी बढ़ा क्योंकि उसने सप्लाई भी की। और 2022 में यहाँ पर जो अभी अनुमान लगाया गया है ब्लूमबर्ग की तरफ से, वो 321 बिलियन डॉलर का लगाया गया है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है रूस पर यूरोप की एनर्जी डिपेंडेंसी। तो आप देख सकते हैं कि जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं जो ऑयल एक्सपोर्ट करती है यूरोप को, उसमें से सबसे बड़ी है रोजनेफ्ट, रशिया की है। और दूसरी आती है, आप देख सकते हैं, वो भी रशिया की ही है। तो पहले नंबर पे जो कंपनी आ रही है वो पूरे यूरोप का 20% सप्लाई करती है, यानी कि जितना यूरोप की ज़रूरत है उसका 20% रोजनेफ्ट ही सप्लाई करती है। उसके बाद आती है फिर रशिया की कंपनी, और सेकेंड लार्जेस्ट भी आती है रशिया की कंपनी गैसप्रोम। तो आप देख सकते हैं कि रशिया जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ा सप्लायर भी है। और यहाँ पर अगर देखें 2021 का डेटा, तो रशिया के जो ऑयल का सबसे बड़े इंपोर्टर है वो जर्मनी, 23 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का उसने इंपोर्ट किया था रशिया से। फिर आता है पोलैंड, नेदरलैंड, फिनलैंड, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, इटली, ग्रीस, और उसके बाद अदर्स। तो यहाँ पर यूरोप में बहुत बड़े इंपोर्टर्स हैं रशियन ऑयल के। और अगर इसके अलावा हम गैस के बारे में बात की जाए तो नॉर्थ मैसेडोनिया तो 100% ही रशियन गैस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है फिनलैंड 94%, फिर आता है बल्गेरिया 77%, स्लोवाकिया 70%, जर्मनी अपनी ज़रूरतों का आधा गैस रशिया से इंपोर्ट करता है, और उसके बाद आता है इटली, वो भी लगभग इतना ही, फिर पोलैंड और फ्रांस, ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर यूरोप के जो ज़्यादातर देश है वो रशियन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो भले ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया हो और रूस पर सैंक्शंस लग गए हो, लेकिन फिर भी रूस यूरोप का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर है, और अभी तक यूरोप ने रूस का रिप्लेसमेंट नहीं खोजा है। और इसके अलावा यहाँ पर कई कारण है जिससे रूस का एक्सपोर्ट सैंक्शन के बावजूद बढ़ा है। जैसे कि यहाँ पर रूस ने डिस्काउंट पर ऑयल देना शुरू कर दिया है, और ये डिस्काउंट लगभग $35 पर बैरल है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है, जिससे चीन और भारत जमकर ऑयल खरीद रहे हैं और अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी को भर रहे हैं, जिससे रूस और चीन तो सस्ते में तेल खरीद रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही रूस का ऑयल पहले की तुलना में ज़्यादा बिक रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर रूस के पास पैसा भी ज़्यादा आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर रूबल भी काफ़ी बड़ा फैक्टर है।
क्योंकि देखा जाए तो जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वैसे ही रूसी करेंसी रूबल के प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गए। और ऐसे में एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जो रशिया के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि देखा जाए तो जब कोई करेंसी डाउन जाती है तो एक्सपोर्टर जो भी सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि उनकी करेंसी डाउन है। जहाँ पर अगर कोई सामान हमने $100 का एक्सपोर्ट किया तो उसके अगेंस्ट में हमें 1000 रूबल मिल रहे होंगे, लेकिन जब करेंसी डाउन जाएगी तो 2000 रूबल भी मिलेंगे। तो यहाँ पर एक्सपोर्टर्स का फ़ायदा होता है और इसी वजह से रूस इस साल $103 बिलियन एक्स्ट्रा कमाने वाला है। अपनी करेंसी के डेप्रिसिएशन वैल्यू के कारण $103 बिलियन ज़्यादा कमाएगा वो इस साल। और इसी चीज़ को देखते हुए पुतिन ने भी ऑयल और गैस के बायर्स को रूबल्स में पेमेंट करने को कहा है, वरना रूस उसको सप्लाई नहीं देगा। तो यहाँ पर ये खेल चल रहा है, लेकिन रूस के लिए हमेशा ही ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो जो रूसी एनर्जी के बड़े खरीदार हैं जैसे जर्मनी और बाकी के यूरोपियन यूनियन के देश अभी के लिए तो ऑयल एम्बार्गो नहीं लगाया है। एम्बार्गो का मतलब किसी देश से ना तो चीज़ खरीदना और ना ही बेचना। तो अभी के लिए तो ये देश एम्बार्गो लगाने से बच रहे हैं, क्योंकि ताकि इन्हें एनर्जी की सप्लाई मिलती रहे। लेकिन रूस की इस हरकत से यूरोपियन देशों ने अपनी पॉलिसी को शिफ्ट किया है और वो अब धीरे धीरे रूस पर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करेंगे और किसी दूसरे देश पर शिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर EU ने एनर्जी एम्बार्गो लगा दिया तो रूस का एनर्जी एक्सपोर्ट 20% तक गिर जाएगा, जो होता है $300 बिलियन। अभी के लिए तो सिर्फ UK और US से नहीं एनर्जी एम्बार्गो लगाया है और वो बहुत कम भी खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर EU बहुत ज़्यादा खरीदता है एनर्जी की। अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन रूस के ऊपर ये सैंक्शंस बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर वो पैसा कमाया जा रहा है और वही पैसा वो यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर में लगा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।